नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मानसून जल्द पहुंचेगा केरल, इस साल जमकर बरसेंगे बदरा। 6 राज्यों में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अभी कम से कम 3 दिन भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इस दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों में लू चलने की संभावना है। पीएम मोदी 2 राज्यों में भरेंगे हुंकार। 1 जून को होने वाले अंतिम दौर के मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा एक ही दिन में 4 राज्यों में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और झारखंड, अमित शाह उड़ीसा, जबकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इजरायली सेना के राफा शहर में किए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमले में कई बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं जो सिर्फ युद्ध से बचने के लिए शरण लिए हुए थे। उन्होंने कहा अब ये आतंक खत्म होना चाहिए। हाल ही में इजराइल के राफा में किए गए हमले में 45 लोगों की मौत हुई और 200 अन्य घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लिखा, मैं इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा करता हूं जिसमें कई बेगुनाह आम नागरिक मारे गए जो सिर्फ युद्ध के हालात में शरण लिए हुए थे। दिल्ली में 1 जून को इंडिया गठबंधन की संभावित बैठक, टीएमसी का शामिल होने से इनकार। देश की राजधानी दिल्ली में 1 जून को विपक्षी दलों की बैठक हो सकती है। इस बैठक में टीएमसी के नेता शामिल नहीं होंगे। देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी चरम पर है। उधर 1 जून को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बैठक हो सकती है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले रणनीति पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान वाले दिन दिल्ली में विपक्षी दलों की बैठक होगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी से माफिया का सफाया करने के बाद अब प्रदेश में भारी पैमाने पर निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा, पूर्वांचल में बड़े स्तर पर निवेश हो रहा है जिसके बाद यहां फैक्ट्रियां लगेंगी और नौजवानों को यहीं पर नौकरी भी मिलेगी। योगी ने सपा पर प्रहार करते हुए कहा कि इन लोगों ने गरीबों के बेटों को मारने का संकल्प लिया था तो हमने भी माफिया को मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया और आज माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ सोमवार को मोहम्मदाबाद बलिया लोकसभा सीट के लिए पार्टी प्रत्याशी नीरज शेखर के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित